हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर सवाल ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई सिंगल बेंच म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के ऊपर डिक्री को पारित कर भी सकती है या फिर नहीं। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। जजमेंट की PDF कॉपी का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। और वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम बात कर रहे हैं केस अविनाश तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर केस के बारे में। और इस केस की सुनवाई जस्टिस JK महेश्वरी की सिंगल बेंच कर रही थी। सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए डिक्री को पारित कर सकती है या फिर नहीं। कुछ जस्टिस ऐसे हैं जिन्होंने अकेले बैठकर डाइवोर्स की इस तरह की डिक्री को पारित भी किया है, और कुछ मामले ऐसे भी हुए हैं जहां पर सिंगल बेंच ने ये कहकर ऐसी डिक्री देने से मना कर दिया कि उनके पास इस तरह की पावर नहीं है, और उन्होंने ऐसे मामले को डिवीजन बेंच के पास भेज दिया। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच ने म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की डिक्री देने के लिए संविधान के आर्टिकल 142 को लागू कर दिया। जस्टिस JK महेश्वरी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील का निपटारा करते हुए ऐसा आदेश सुनाया। इस केस में उसकी पत्नी के द्वारा पति पर IPC के सेक्शन 498A, 354, 323 और 377 और 506 IPC के तहत मामले दर्ज करवाए गए थे। और यही नहीं, दहेज निषेध अधिनियम के सेक्शन 3 और 4 के तहत भी मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कि FIR दर्ज हुई थी, और पति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस FIR को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अपील कोर्ट में ही पेंडिंग थी। इसी बीच दोनों ने अपने मामले को समझौता कर दिया, जिसके बाद समझौते को रिकॉर्ड करते हुए म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की डिक्री देने के लिए उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया। हाल ही में जस्टिस AS ओका की एक सिंगल बेंच ने कहा था कि सिंगल बेंच म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की डिक्री पारित नहीं कर सकते। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रूल 2013 में उन मामलों की कैटेगरी को निर्धारित किया गया है और उन्हें अमेंड भी किया गया है जिन्हें कि सिंगल बेंच नहीं सुन सकते, ना ही उनके ऊपर अपना कोई जजमेंट दे सकते हैं। ऑर्डर 4 रूल 1 में अमेंडमेंट करने के बाद कुछ कैटेगरीज के मामलों की सुनवाई और अंतरिम रूप से उनका निपटारा एक सिंगल बेंच के द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि CRPC 1973 के सेक्शन 437, 438 और 439 के तहत जो कि बेल या फिर एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन होती है उनको खारिज कर सकती हैं, या फिर स्पेशल पिटीशन जिनमें 7 साल तक की सजा का प्रोविजन हो उनको सुन सकती हैं। इसके अलावा CRPC के सेक्शन 406 के तहत जो कि ट्रांसफर पिटीशन की एप्लीकेशन होती हैं उनको भी एक्सेप्ट कर सकती हैं। इसके अलावा CPC के सेक्शन 25 के तहत जो भी मामले होते हैं ट्रांसफर के लिए उनको सुन सकती है, या फिर CPC के सेक्शन 25 के तहत जो भी ट्रांसफर करने के मामले होते हैं उनकी सुनवाई कर सकती है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने इसी साल की शुरुआत में एक आदेश पारित करते हुए कहा था कि म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स को खत्म करने के जो आदेश होते हैं वो सिंगल बेंच के द्वारा नहीं किया जा सकता। ऐसा डिसीजन केवल डिवीजन बेंच के द्वारा ही लिया जा सकता है। लेकिन एक सिंगल बेंच भारत के संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है, और ये पावर और राइट्स उसे केवल 2013 के ऑर्डर 4 और नियम 1 के प्रोविजन के द्वारा उसे दिए गए हैं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच ने म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की डिक्री को पारित किया और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 को लागू कर दिया। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।